तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट एंड ह्यूमन आई। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर लाइट एंड ह्यूमन आई है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते हैं और ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आपको बहुत ही अच्छा पढ़ने में लगेगा ये चैप्टर। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि लाइट इन ह्यूमन आई जो हमारा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है लाइट एंड ह्यूमन आई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये लाइट क्या होता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी थिंग्स। तो लाइट क्या है? लाइट जो है वो एक प्रकार का एनर्जी है जो हमें क्या करता है, किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है। जैसे में अगर हम कोई चीज दिन में देख पाते हैं, अगर कोई भी चीज है अगर हम उसको दिन में देख पाते हैं तो वो हम किस चीज के कारण जान देख पाते हैं? तो वो जो है वो हम लाइट के कारण देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि डे में जो होते हैं वो सन होते हैं और सन क्या करता है, लाइट हम लोगों को देता है और जिसके कारण हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं। वहीं पे हम नाइट में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि नाइट में लाइट नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को देख नहीं पाते हैं। तो हम देखने का काम किस चीज के कारण कर पाते हैं? तो लाइट के कारण। और लाइट जो है वो एक प्रकार का एनर्जी भी है। जैसे साउंड एनर्जी होता है, उसी प्रकार आपने देखा होगा सोलर एनर्जी। जैसे में सोलर से हम क्या करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं। तो सोलर जो है वो किस चीज का यूज करता है? सोलर एनर्जी, मतलब कि लाइट एनर्जी का वो है जो यूज करता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं और दूसरा जो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करता है, लाइट देता है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे में सन जो है वो लाइट प्रोवाइड करता है, स्टार भी लाइट प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी लाइट प्रोवाइड करता है, टर्च भी हमें लाइट प्रोवाइड करता है, फायर भी और कैंडल्स भी। ये जो सारे चीज है ये क्या करते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो है वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और पे नॉन ल्यूमिनस मतलब कि जस्ट इसका उल्टा है, ऐसा ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करता है, लाइट प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे में मून जो है वो लाइट प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको लगता है कि रात के समय में अगर थोड़ा सा लाइट मून के कारण हम देख पाते हैं, तो नहीं, ये जो मून जो है वो सन के रे को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और थोड़ा सा लाइट जो है ये हमारे पास पहुंचाता है। टेबल लाइट प्रोवाइड नहीं करता है, ट्री भी लाइट प्रोवाइड नहीं करता है, ह्यूमन बींग्स भी लाइट प्रोवाइड नहीं करते, फैन, बेड, मिरर, ये जो सारे चीज है ये क्या करते हैं, लाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, सन जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये सन जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, कैंडल्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, स्टार ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लैंप और ये फायर, ये सारी चीज जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूटेंट, लूसेंट और ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये जो चीज है ये चीज आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है। अब ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट और ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ट्रांसपेरेंट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू लाइट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पास हो जाए, मतलब कि सारा रे ऑफ लाइट जो है वो पास हो जाता है, वो हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे में वाटर से क्या होता है, लाइट पास हो सकता है, और क्लियर क्लियर ग्लास, तो जो भी शीशे होते हैं उससे क्या होता है, लाइट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पास हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंट मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट जो है वो सारा लाइट पास हो जाए। वहीं पे ट्रांसलूसेंट क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आधा लाइट पास हो और आधा लाइट जो है वो नहीं पास हो। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, सारा लाइट जो है वो क्या हो चुका है, पास हो रहा है। जैसे में यहाँ पे देख सकते हैं सारे लाइट जो है वो पास हो जाए, जो भी रे ऑफ लाइट निकले वो पास हो गए। वहीं पे ट्रांसपेरेंट में क्या हो रहा है, कुछ लाइट जो है वो पास तो हो रहा है लेकिन कुछ लाइट जो है वो नहीं पास हो रहा है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, जिसमें से थोड़ा लाइट हमारा पास हो और थोड़ा लाइट जो है वो पास नहीं हो। जैसे में वैक्स पेपर जो होते हैं वो हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, बटर पेपर भी हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, वाइल्ड पेपर ये भी हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, फ्रॉग और सन ग्लासेस। तो ये जो भी चीज है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे में फॉग, तो कोहरा जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है एक तरह से, क्योंकि हम आधा चीज देख पाते हैं और आधा चीज नहीं देख पाते। अब हम जान लेते हैं कि ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट ना पास हो,
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं टेबल से लाइट पास नहीं होगा, चेयर से भी लाइट पास नहीं होगा और बुक से जो है वो लाइट पास नहीं होगा। तो ये जो सारा चीज था ये बहुत ही छोटा चीज था। अब हम जान लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये हम देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रे विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक आपको मिरर दिख रहा होगा, इसको मैं आपको बोल दूं कि ये क्या है, ये मिरर है। मिरर मतलब आप लोगों को मालूम है कि मिरर मीन्स क्या होता है। अब ये मिरर है, तो मिरर में क्या होगा कि अगर हम एक टॉर्च से लाइट को क्या करें, उसको रे ऑफ लाइट निकाले, तो ये क्या होगा, रे ऑफ लाइट हमारा मिरर पे पड़ने के बाद क्या होगा, ये जस्ट सेंडिंग बैक चला जाएगा। मतलब कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो हमारा आया और फिर ये जो रे ऑफ लाइट है हमारा वो टकरा के चला गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट आया था वो हमारा चला गया, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हम कुछ टर्म देख लेते हैं। तो हमारा पहला टर्म है इंसिडेंट रे। तो हम इंसिडेंट रे क्या होता है वो देख लेते हैं। द लाइट विच फॉल ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ऐसा लाइट जो सरफेस पे फॉल होता है वो हमारा क्या होता है, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टिव रे, लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या होता है, लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू द मिरर इज कॉल्ड सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो अब ये नॉर्मल क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे। तो देखिए जो ये लाइट हमारा पड़ रहा है, मतलब कि जो लाइट हमारा आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हम इसको बोलते हैं। अब क्या होगा, ये जो लाइट आया, अब ये जो लाइट है वो हमारा क्या होगा, जस्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये नॉर्मल क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, जो लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। तो नॉर्मल क्या होता है, इन दोनों लाइट के बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉन करते हैं। और ये जो इमेजिनरी लाइन है वो 90 डिग्री पे है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन आपको मिरर पे नहीं देखने को मिलेगा, बस ये आपको समझाने के लिए जो नॉर्मल है वो इसका खेल है। और नॉर्मल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल क्या होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऐसा एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हो हम उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन है। अब ये क्या है, इंसिडेंट ले आया और ये हमारा नॉर्मल। तो इसके बीच का जो एंगल होते हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट। हम इसको आई से डिनोट करते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, नॉर्मल। नॉर्मल, ये नॉर्मल दिख रहा होगा और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारा चीज जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये इंसिडेंट रे हमारा रेड वाला और नॉर्मल से मिल के हमारा क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम छोटा आई से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से मिलके हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। अब आप यहाँ पे एंगल का साइन भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये मैं आपको समझा दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो उससे पहले, तो अब हम जान लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आपको मालूम है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट से रे से रिलेटेड है। तो हमारा क्या है, पहला लॉ जो है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसिडेंट रे हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों रे जो है वो हमारा एक सेम प्लेन पे लाई करता है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे सेम प्लेन क्या है, जो प्लेन मिरर है वो हमारा सेम प्लेन है। ये जो है ये तीनों चीज एक ही चीज पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अब आगे देखिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो हो गया हमारा एंगल ऑफ
इंसिडेंट और ये जो हो गया वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है वो देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जैसे मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा 40 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 40 होगा। तो ये जो सारा चीज़ है इससे रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि ये जो सारा चीज़ है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो मान लीजिए हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो है हमारा, वो मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमारा 25 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप आराम से निकाल लीजिएगा कि आपको मालूम है फॉर्मूला क्या मालूम है। आपको सबसे पहले ये चीज निकालना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो हमारा किस चीज के बराबर होता है, वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये जो है हमारा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 25 है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 25 होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे हम एक क्वेश्चन कर देते हैं। मान लीजिए एंगल ऑफ, ये जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो मान लीजिए हमारा 26 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको बताना है कि कितना होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी हमारा 26 होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। हार्ड क्वेश्चन है फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मान लीजिए यहाँ पे है, ये हमारा एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल बन रहा है। ये एंगल मान लीजिए अगर ये एंगल जो है वो हमारा 70 डिग्री है। तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये आपको बताना है। तो आप इसको कैसे निकालिएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो आपको मालूम चलना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट भी हमारा एक्स होगा, एक्स मान लेते हैं तो ये भी हमारा एक्स होगा क्योंकि दोनों जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका जो सम है वो 70 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल हमारा ये हो गया इंसिडेंट रे वाला, तो एक्स प्लस एक्स जो है वो हमारा क्या है 70 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा सेम होता है और ये भी हमारा सेम होता है। तो 2x जो है वो हमारा 70 हो गया। तो x जो है हमारा वो 70 डिग्री बाई 2, तो ये हमारा क्या हो गया 35 डिग्री जो है वो क्या आ चुका है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट भी आ चुका है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ चुका है। मतलब कि ये भी हमारा 35 होगा और ये भी हमारा 35 होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना था इसमें, जो मैं आपको एक ये वाला जो आपको मैं पढ़ाया, ये द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मिरर जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। मतलब कि मिरर जो होते हैं वो मेनली हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर और तीसरा होता है प्लेन मिरर। तो आप कॉनकेव मिरर भी आपने देखे होंगे, कॉन्वेक्स मिरर भी देखे होंगे और प्लेन मिरर भी देखे होंगे। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि ये जो कॉनकेव मिरर है वो आपने कहाँ देखा होगा, कॉन्वेक्स मिरर आपके ने कहाँ देखा होगा। तो प्लेन मिरर आपने देखा होगा कि एस प्लेन मिरर जो हम डे टू डे लाइफ में जो जो मिरर का यूज करते हैं हम अपने चेहरे को देखने के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। तो मैं अभी आपको जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया हूँ तो वो प्लेन मिरर में ही पढ़ाया हूँ, प्लेन मिरर से ही रिलेटेड मैं आपको पढ़ाया हूँ। तो अब हम देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो ये जो मिरर देख रहे हैं, ये मिरर, इस मिरर को हम बोलते हैं, इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, ये जो अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट है ये इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। क्या है, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। और यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर भी आपको ध्यान रखने हैं कि इनके डायग्राम तो आपको ध्यान में रखने ही हैं तो हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, बाहर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये जो है वो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक मैं आपको बात बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा टॉर्च है, तो इस टॉर्च से अगर हमारा रे ऑफ लाइट निकला, मान लीजिए 2 रे ऑफ लाइट निकला, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या कर होते हैं, इस तरह से निकल जाते हैं और यहाँ पे ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है ये कन्वर्ज हो जाते हैं। मतलब कि
कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, और वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो देखिए, इसका रे ऑफ लाइट एक निकला और टकरा के इस साइड चला गया, और इसका जो रे ऑफ लाइट है वो निकला और टकरा के चला गया। तो इसका जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी चीज एक प्लेस से निकला, एक प्लेस से निकला और दूसरे प्लेस पे जाके मिल रहा है, तो वो हमारा क्या होता है कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब कि अलग होना है, कन्वर्जिंग मतलब कि मिलना, और डाइवर्जिंग मतलब कि अलग होना है। तो यहाँ पे क्या होता है, रे ऑफ लाइट हमारा टकराता है, दोनों रे ऑफ लाइट टकराया और फिर जो है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल जाते हैं, लेकिन इस केस में जो है वो हमारे मिरर में नहीं मिलते हैं। चलिए अब हम आगे का बढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं कि जो भी हमारे प्लेन मिरर है, जो हम मिरर का यूज करते हैं, वो हमारा कैसा, उसके जो भी प्रॉपर्टीज है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो इमेज इज वर्चुअल एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जो हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं, तो उसमें जो इमेज बनता है वो हमारा क्या होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज। और इस इमेज को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्क्रीन पे हम क्या कर सकते हैं, उसको नहीं प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी इमेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक वर्चुअल होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो रियल इमेज होते हैं। रियल इमेज, देखिए ये जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे में आप थिएटर में मूवी देखते होंगे, तो थिएटर में जो आप मूवी देखते हैं वो हमारा क्या होता है, वो जो इमेज हमारा स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होता है वो रियल इमेज है। रियल इमेज को क्या करते हैं, हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इमेज इज इरेक्ट, तो जो भी हम मिरर में इमेज देखते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इरेक्ट होता है, मतलब कि सीधा इमेज रहता है। अगर आप पे मिरर के सामने खड़ा रहिएगा तो आपको खड़ा ही दिखाएगा, वो आपको उल्टा नहीं कर देगा। अगला है हमारा इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो मिरर के सामने आप जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट रखिएगा उसका भी इमेज उतना बड़ा बनेगा, छोटा ऑब्जेक्ट रखिएगा तो छोटा इमेज बनेगा। अब है हमारा लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कभी भी अगर आप मिरर के सामने अगर खड़ा होइएगा, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड हो जाता है, और राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि जो लेफ्ट वाला पार्ट हमारा राइट हो जाता है और राइट वाला पार्ट जो है वो हमारा लेफ्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अगला हम हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन इज सेम। तो कुछ नहीं, ये हमारा बोल रहा है कि अगर आप मिरर से 5 मीटर दूर हैं तो इमेज भी आपको मिरर में कैसे बनेगा, 5 मीटर दूर का ही आपको इमेज बनेगा। तो ये जो सारा चीज है, ये सारा चीज जो है वो आपको समझ में आगे होगा। मतलब कि प्लेन मिरर जो है वो डे टू डे लाइफ में हम इसका यूज करते हैं। तो आपको मालूम है कि इसके जो भी इमेज बनते हैं हम उसको स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। इमेज जो होता है वो सीधा होता है, सेम साइज का होता है, और लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमारा राइट में हो जाता है, और राइट वाला पार्ट जो है वो हमारा लेफ्ट में हो जाता है। तो ये चीज जो है, ये चीज आपको समझ में होना चाहिए। ये जो टर्म है, ये टर्म आपको समझ में आना चाहिए। तो अब हम करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, मतलब कि मिरर का जो मैं आपको पढ़ाया कि मिरर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। तो ये जो तीनों टाइप के मिरर है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई हमारा मिरर इमेज बना रहा है, और इमेज जो है वो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है और उतने साइज का इमेज बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। मतलब कि विल बी ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसके जो भी इमेज होते हैं वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज के होते हैं। वहीं पे कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो उस इमेज को क्या करते हैं, लार्ज कर लेते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो उस इमेज को क्या करते हैं, स्मॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, और इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या होंगे आपके आगे इन दोनों मिरर का यूज कहाँ पे होता है, बहुत ही ज्यादा आसानी तरीका से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉनकेव मिरर और एक होते हैं हमारा कन्वेक्स मिरर, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, कॉनकेव, ये जो हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, लार्ज बना देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को लार्ज बना देता है, और कन्वेक्स मिरर जो होता है वो स्मॉल बना देता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं तो रखने हैं, और इसी से हम जानेंगे कि इसका जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि यूज ऑफ मिरर, प्लेन मिरर का हम यूज कहाँ पे करते हैं।
कॉनकेव मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो आपको मालूम है कि प्लेन मिरर का क्या होता है, लुकिंग ग्लास के रूप में करते हैं, मतलब कि जो हम चेहरा देखने के लिए मिरर यूज करते हैं वो हमारा प्लेन मिरर होता है। वहीं पे अब देखिए कॉनकेव मिरर का हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो कॉनकेव मिरर का यूज हम करते हैं शेविंग मिरर में, और ये जो मिरर है वो डॉक्टर्स के द्वारा भी यूज किया जाता है, शेड ऑफ द लैंप में यूज किया जाता है और सर्च लाइट में इसका यूज किया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद भी करने हैं और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके हेल्प से आप जो ये सारी चीजें वो याद कर सकते हैं। अब आगे हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा तो ये हमारा मिरर जो है वो क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर एज बैक व्यू मिरर। बैक व्यू मिरर अब ये क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और तो स्ट्रीट लैंप में ये हमारा यूज होता है। अब मैं ये जो सारा यूज है इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो आपको यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर किसी भी चीज को लार्ज कर देता है, कॉन्वेक्स मिरर किसी भी चीज को स्मॉल कर देता है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का यूज आपको बताना है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो किसी भी चीज को क्या करते हैं, वो लार्ज शो करते हैं, लार्ज लार्ज करके हम लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए जो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो क्या कहते हैं, मतलब कि वो दांत का चेकअप करते हैं। तो दांत का चेकअप करने में उनको ऐसा मिरर का यूज करना पड़ता है जो दांत को क्या करते हैं, थोड़ा सा लार्ज कर दे, जूम कर दे। तो यहाँ पे आपको मालूम करना है कि ये जो मिरर है हमारा वो लार्ज, किसी भी चीज को लार्ज कर देता है यानी कि जूम कर देता है। तो इसीलिए डेंटिस्ट जो है वो इस मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि दांत जो होता है वो छोटा पार्ट होता है और उसको जूम करके उनको देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं ये जो है वो सर्च लाइट यानी कि टॉर्च में भी ये मिरर हमारा यूज होता है। अब ये मिरर हमारा क्यों यूज होता है, तो ये जो मिरर है वो हमारा कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब देखिए अब आपको कन्वर्जिंग अगर समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको गूगल सर्च कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको इमेज के हेल्प से ये जो सारा चीज है वो बता देगा। तो कन्वर्जिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी हम लाइट टॉर्च में होता है उसको एक जगह जाना पड़ता है। तो जो भी रे ऑफ लाइट निकलता है वो क्या होता है, एक जगह के मिल के एक जगह ये हमारा मिल जाता है और फिर जो है ये हमें लाइट प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये जो है वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। और साथ में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कार का आगे वाला पार्ट होता है हेडलाइट, हेडलाइट में भी हमारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। और ये क्यों यूज होता है, तो इसके कन्वर्जिंग फीचर के कारण यूज होता है। अब हम जान लेते हैं ये कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है कि किसी भी चीज को स्मॉल करके हमें दिखाने का काम करता है। किसी भी चीज को यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो है वो हमारा स्मॉल करके दिखाने का काम करता है। मतलब कि बहुत सारे चीज को अगर हमको एक छोटा प्लेस में देखना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का हम वहां पे यूज करते हैं। जैसे में ये जो है ये आप देख रहे होंगे मिरर जो कार में लगा हुआ है, ये हमारा क्या करता है, पूरे रोड को एक छोटे से जगह में, छोटे से मिरर में हमें सारे रोड को देखना रहता है। मतलब कि जो भी इमेज है उसको स्मॉल करके दिखाने का काम करता है, तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये जो मिरर आप देख रहे हैं बैक व्यू मिरर बोलते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। जो भी बैक में थिंग्स चल रहे हैं उसको छोटा करके हमें दिखाने का काम करता है। और ये जो मॉल में ये जो लाइट, ये जो मिरर लगा हुआ रहता है या स्ट्रीट पे ये जो मिरर लगा हुआ रहता है, ये भी हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। और ये भी जो सारे चीज है ये भी हमारे जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा मिरर में क्या हो रहा है, एक छोटा सा मिरर में आपको इतना बड़ा एरोप्लेन देखने को मिल रहा है। मतलब कि एरोप्लेन को क्या कर रहा है, ये जो है वो स्मॉल कर देता है। क्या कर देता है, स्मॉल। तो स्मॉल में किसी भी चीज को अगर स्मॉल करके देखना है तो कॉन्वेक्स मिरर, और किसी भी चीज को लार्ज करके देखना है तो हमारा कॉनकेव मिरर। ये सारा चीज जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर लाइट एंड ह्यूमन आई का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये जो चैप्टर है वो हमारा लंबा है, इसलिए मैं इसको पार्ट 2 में भी बनाया हूँ। तो पार्ट 1 में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया और पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल। जैसे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस कारणवश टिमटिमाते हैं, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन आई के बारे में कि लोगों के आंख की संरचना कैसी होती है, और साथ ही साथ डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। इसलिए आप पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। पार्ट 2 में जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बानिज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।